बहुत समय पहले मथुरा की पवित्र नगरी में एक अत्याचारी राजा रहता था जिसका नाम था कंस। लोग उसे प्रेम से नहीं बल्कि डर से याद करते थे। लेकिन कंस को दुनिया से नहीं, अपनी मृत्यु से भय था। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी विनाश का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का हृदय भय और क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में कैद कर दिया। अंधेरी कैद में मानो समय ठहर सा गया था। एक एक करके कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। लेकिन भय अपनी कहानी स्वयं लिख रहा था। फिर आई भाद्रपद की अष्टमी की पावन रात्रि। आकाश में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और अचानक कारागार दिव्य प्रकाश से भर गया। लेकिन सामने प्रकट हुए चतुर्भुज विष्णु रूप में भगवान श्री कृष्ण, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। देवकी और वसुदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हारे पुत्र बनकर धरती पर आया हूं, धर्म की रक्षा के लिए। फिर उनका दिव्य रूप धीरे धीरे एक नन्हे शिशु के रूप में परिवर्तित हो गया। उसी क्षण जेल के ताले स्वयं खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा और अंधेरी रात में मथुरा से निकल पड़े। यमुना अपने प्रचंड रूप में बह रही थी, पर जैसे ही वसुदेव ने जल में पैर रखा, नदी शांत हो गई। शेषनाग ने अपने विशाल फन फैलाकर कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को नंद बाबा के घर छोड़ दिया और योग माया को लेकर वापस कारागार लौट आए। सुबह होते ही कंस ने उस बालिका को मारने का प्रयास किया, पर वह देवी बनकर प्रकाश में प्रकट हो गई और बोले, हे मूर्ख कंस, तेरा विनाश निश्चित हो चुका है, तेरा शत्रु जन्म ले चुका है। उस रात दुनिया ने केवल एक बालक का जन्म नहीं देखा था, बल्कि आशा का जन्म देखा था। जब जब अंधकार बढ़ता है, तब तब प्रकाश अवश्य जन्म लेता है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।